अच्छा, आपने इतना काम किया फिर भी ये चर्चाएं क्यों चल रही हैं कि आपका टिकट काट के कई दावेदार कहे जा रहे हैं, उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? देखिए, विपक्षियों का काम है चर्चाएं करना, आलोचनाएं करना। विपक्षी नहीं, सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि वहाँ के टिकट काट के यहाँ की विधायिका रही हैं सपा से, उनको मिल सकता है, या पूर्व सांसद रह चुकी हैं उनको भी मिल सकता है, या और भी नाम लिए जा रहे हैं। दावेदारी करना, टिकट मांगना, ये सबका एक मौलिक अधिकार है और दावा करना भी चाहिए। अच्छा, अगर पार्टी आपकी टिकट काट के किसी दूसरे प्रत्याशी को लड़ाती तो आप उसको लड़ाएंगे या किसी दूसरी पार्टी में जाएंगे? अरे भाई, अभी समय तो आने दीजिए। ये कैसे हम कह दें कि टिकट काटेगी पार्टी? भाई, काहे काटेगी पार्टी टिकट, ये बताइए। अभी हम कैसे ये कह दें कि कल बारिश होगी? नहीं, मौसम विभाग बता देता 7 दिन में क्या मौसम होने वाला है। मैम, योगी जी ने ये वादा किया था कि 100 दिन के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे प्रदेश की। आपके क्षेत्र में कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकी? हाँ, ये गली मोहल्ला चैनल जो है आपका, मैं तो इसको बहुत लाइक करता हूँ, मैं इसको देखता हूँ। जो आप सर्वे करने जाते हैं क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र में, तो जो सही आप पब्लिक की जो ओपिनियन है उसको आप प्रदर्शित करते हैं, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको अवश्य देखता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं पुआएं विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक चेतराम जी। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मूल निवासी कहाँ के हैं आप और आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से प्राप्त हुई है? देखिए, मूल निवासी हम ब्लॉक खुटार के ग्राम हंसपुर के निवासी हैं और हमारी मूल शिक्षा वहीं पड़ोस में प्राइमरी स्कूल से हमने शिक्षा प्रारंभ की। अकेला जूनियर हाई स्कूल से हमने कक्षा 8 पास किया। उसके पास पड़ोस में ही कस्बा है जिला खीरी में, मैलानी, वहाँ से हमने हाई स्कूल किया। उसके बाद गोला गोकरण नाथ से हमने इंटर और ग्रेजुएशन की शिक्षा की। उसके बाद हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने LLB की शिक्षा ग्रहण की। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव जो 2022 में होने वाले हैं उसकी तैयारियां किस तरीके की चल रही हैं? देखिए, नए लोग अब इस मामले में सोचो, हम तो हमेशा तैयारी करते रहते हैं। हमारी तो सन 85 से जब हम विधायक थे तब भी हम पब्लिक की सेवा में लगे रहते। बीच में हम 3 चुनाव हारे, तब भी हम जनता की सेवा में लगे रहे। जो भी हमारा काम था वो हम करते रहे। अच्छा, क्षेत्र में एक सबसे बड़ी जो समस्या निकल कर आ रही है, जो ग्रामीण अपने खेतों की सुरक्षा करने के लिए रात रात भर जागते हैं, जो छुट्टा जानवर हैं उनसे, तो उस पर आपके क्षेत्र में कितना काम हुआ है गौशालाओं पर? देखिए, हमारे यहाँ ये बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने विधानसभा में भी इस प्रश्न को उठाया और ये हमारे क्षेत्र की नहीं, ये पूरे प्रदेश की एक समस्या रही है कि जो घुमंतु जानवर हैं उनसे किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। तो आपको लगता है प्रदेश सरकार इस मुद्दे पे फेल रही है? नहीं, फेल नहीं रही। इसमें काम भी हुआ, काफ़ी गौशालाएं बनी भी। ये दुर्भाग्य है हमारा कि अकस्मात हमारे यहाँ कोरोना जैसी भयंकर महामारी आ गई। सरकार हमारी पूरी तरीके से इस तरफ संवेदनशील थी कि न्याय पंचायत स्तर पे गौशालाएं बनाने के लिए और ये समस्या का निदान करने के लिए तत्पर थी, लेकिन भयंकर बीमारी आने से वो समस्या जो थी वो पूरी नहीं हो पाई। और जो हमारे पैसा था जनता के या सरकार का, वो कोरोना महामारी में, चूँकि जाना बताना सरकार का पहला नैतिक दायित्व था उस तरफ, इसलिए। लेकिन अब हमारा ये जो अभी सेशन चला, इसमें बजट का प्रावधान किया गया है कि हर न्याय पंचायत में 2-2 गौशालाएँ बनाई जा रही और कई जगह काम भी शुरू हो चुके हैं। अच्छा, सरकार में आने के बाद में योगी जी ने ये वादा किया था कि 100 दिन के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त कर देंगे प्रदेश की। आपके क्षेत्र में कितनी सड़कें गड्ढा मुक्त हो सकी हैं? ये बात सही है, योगी जी ने वादा किया, मैं समझता हूँ 99% सही है। और हमारे क्षेत्र में लगभग अधिकांश सड़कें गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। लेकिन अभी हमारी टीम जब सर्वे करने गई थी तो जेवा को जाने वाली रोड बहुत ज़्यादा उसमें गड्ढे दिखे थे। मैंने बताया ना, कुछ ऐसे काम हैं जो अधूरे हैं अभी पड़े। इस बीमारी के कारण वो कार्य अधूरे रह गए, कोरोना की बीमारी की जैसे, नहीं वो भी हो जाते गड्ढा मुक्त, उन पर भी काम चलेगा शीघ्र ही। अच्छा, आप अपने क्षेत्र की जनता को 3 ऐसे काम बताइए जिनकी वजह से आपको लग रहा है कि जनता आपको फिर से विधायक बनाने वाली है। कोई भी महिला चिकित्सालय नहीं था हमारे यहाँ की। कोई भी डिलीवरी होती थी, महिलाएं जो है शाहजहाँपुर आती थी, अकस्मात रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती थी। वहाँ पर एक महिला चिकित्सालय का निर्माण मैंने करा दिया है, शीघ्र जो वो चालू हो जाएगा। हमारे यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं था, एक शहीद भगत सिंह डिग्री कॉलेज रामपुर में बनके तैयार हो गया है। संभवतः दिसंबर में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी आएंगे, ये संभावना है, उसका लोकार्पण करेंगे। हमारे यहाँ सड़कों की ऐसी दुर्दशा थी, पुआया से अगर बंडा कोई व्यक्ति चला जाता था तो भी बीमार हो जाता था। मतलब ये नहीं पता चलता था कि गड्ढे के बीच में सड़क है, सड़क में गड्ढे हैं, इतने भयंकर गड्ढे थे। विधायक बनने के बाद 17 के बाद मैंने सर्वप्रथम बंडा से पुआया रोड को
निर्माण कराया। आज जाइए जिले में सबसे नंबर 1 की सड़क है। बंडा से बिलसड़ा रोड काफ़ी ख़राब था, वो भी रोड बन के तैयार हो गया। और बंडा से खुटार, वो भी नाबार्ड योजना में, उसमें भी काम चल रहा है। रोडों में चारों तरफ काम हुआ है। हमारे यहाँ एक ITI कॉलेज जो अधूरा पड़ा था पुआए में, 7वां रोड पे, पिछली सरकार में वो जो था उसका पैसा ही गमन हो गया सरकारी, उसमें जानवर बंधे थे। जब मैं विधायक बना, मैंने जाके शासन में प्रयास करके उसको भी निर्माण कार्य पूरा करा दिया है। कितने काम आपको गिनाए? अच्छा, आपके क्षेत्र में भैंसी नदी पर पुल बना हुआ है, जिसके लिए क्षेत्र की कई जनता जो है वो आए दिन ज्ञापन देती रहती है, मांग उठाती रहती है, लेकिन वो पुल आज तक नहीं बन पाया। इसका क्या कारण है? देखिए, वो पुल भी बनेगा, उसका पैसा भी सेंक्शन हो चुका है। और मैं आपको पुल छोड़ दीजिए, भैंसी नदी और खन्नौत दोनों पुल बनेंगे। चूँकि इसमें निर्माण कार्य में देरी के कारण रहा कि ये रोड जो था प्रांतीय खंड का था, लोक निर्माण विभाग के अंडर में, लेकिन बाद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग में NHI में चला गया। तो उसके बाद NHI में जाने के बाद, चूँकि NHI की एक प्रक्रिया है लेंथी, क्योंकि उनको ज़मीन लेना है, किसानों को मुआवजा देना है, तो मैंने विभाग के अधिकारियों से कहा कि हमारी भैंसी नदी की पुलिया पहले बन जाए, रोड में बाद बने, क्योंकि भैंसी नदी की पुलिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि जर्जर अवस्था में। मैंने प्रांतीय खंड से उसका पैसा सेंक्शन करा दिया था, लेकिन जब ये सड़क NHI में चली गई तो उन्होंने वो पैसे को वापस ले लिया, इसलिए पुलिया बनने में विलम्ब हुआ। मुझे विश्वास है, मेरी लगातार बात हो रही है, दिल्ली भी बात हुई है, इसके प्रोजेक्ट मैनेजर से भी कहा है, उन्होंने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, मेरे पास लेटर भी आ गया है कि शीघ्र ही उसका पैसा वहाँ से रिलीज हो जाएगा और ये शीघ्र ही पुलिया बन जाएगी। चलिए, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो ये थे हमारे साथ पुआएं विधायक चेतराम जी। इसी तरीके से और भी इंटरव्यू, जनता की राय देखने के लिए देखते रहिए द गली मोहल्ला शो। धन्यवाद।